नमो मित्रों, सभी भारतवासियों को और सभी भारतीयों को भारत के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बड़ा उपयुक्त विषय है। एक सज्जन ने प्रश्न पूछा, भारत का नाम भारत जो है वो कैसे पड़ा और किसके नाम पर है। बहुत लोग तो कहते हैं यह दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से पड़ा है, परंतु कुछ लोग कहते हैं यह ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से पड़ा है। तो क्या सत्य है, आप बताइए। बहुत उपयुक्त प्रश्न है आज के लिए, तो आज इसी पर कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, ऐसे भारत नाम तो बहुत प्राचीन है और कई ऋषियों का, ऋग्वेद के कई ऋषियों का पैतृक नाम है भारत। जैसे यदि आप ऋग्वेद के कुछ सूक्त देखें तो उनके मंत्र दृष्टाओं के नाम जो दिए गए हैं अनुक्रमणी में, तो उनमें कुछ नाम आते हैं अश्वमेध भारत, एक नाम आता है देववात भारत, और एक अन्य नाम आता है देवश्रवस भारत। तो इन ऋषियों के पैतृक नाम है भारत, अर्थात इनके पिता का नाम भरत रहा होगा। इन ऋषियों के पिता का नाम भरत रहा होगा ऋग्वेद के समय में ही। और ऋग्वेद में ही भरत एक जन समुदाय का भी नाम है। जैसा मेरे पास अभी ऋग्वेद का सप्तम मंडल है, और सप्तम मंडल के 33वें सूक्त के 7वें मंत्र में परिच्छिन्ना भरता अर्भकासः यह प्रयोग आया है। तो यहाँ भरत जन है, भरत एक जन समुदाय है। और ये भरत जो थे, कुछ लोग कहते हैं ये त्रित्सु जो थे वही भरत थे, कुछ लोग कहते हैं त्रित्सु और भरत अलग अलग थे, पर ये एक जन समुदाय था जो अपने आप को भरत कहता था। जैसे ऋग्वेद में अन्य पूर्व जन समुदाय भी आता है, और कहीं कहीं पूर्वों और त्रित्सुओं अथवा भरतों के संघर्ष की भी बात आती है। तो ऋग्वेद में ही भरत कुछ लोग अपने आप को कहते थे। और भरत शब्द का अर्थ क्या है इसको पहले समझते हैं, फिर हम भारत पे आएंगे। संस्कृत में एक धातु है भ्री धातु, जो भरण के अर्थ में है, किसी का भरण पोषण करना, उस अर्थ में भरत, उस अर्थ में भ्री धातु है, जिससे भरति पुष्णाति इति भरतः, जो दूसरों का भरण पोषण करता है उसको भरत कहते हैं। स्पष्ट है भरत किसी, जो आदि भरत थे वो कोई राजा रहे होंगे अथवा कोई ऋषि ही रहे होंगे जो अपने गुरुकुल में बहुत छात्रों का भरण पोषण करते थे, अथवा कोई राजा रहे होंगे। तो भरति पुष्णाति इति भरतः। और इसके लिए एक उणादि सूत्र भी है, ये उणादि कोश है जो पिछले चलचित्र में भी दिखाया था। और उणादि सूत्र है तीसरे पाद का 110वां। भ्रीमि दृश्री इन सब धातुओं से अतच प्रत्यय होता है। तो भरति पुष्णाति इति भरतः, यह पाणिनि पूर्व अथवा पाणिनि कालीन उणादि सूत्र में इस शब्द का विवेचन भी है। तो ये जो भरत थे, जैसे कहीं कहीं वैदिक साहित्य में संहिताओं को लें अथवा ब्राह्मणों को लें, भरतों के अनेक वर्णन आते हैं। जैसे विश्वामित्र ऋषि को भरतों का ऋषभ कहा गया, अर्थात भरतों में श्रेष्ठ कहा गया है। और ऐसा वर्णन आया है, विश्वामित्र ऋषि ने भरतों को शतद्रु और विपाश, शतद्रु अर्थात सतलुज और विपाश अर्थात ब्यास नदी के संगम को पार करने में सहायता की थी। ऐसा वर्णन वैदिक वाङ्मय में आता है। ब्राह्मण ग्रंथों में भरत दौष्यंती का वर्णन आता है। दौष्यंती अर्थात दुष्यंत के पुत्र। और भरत दौष्यंती ने अश्वमेध यज्ञ किया था, ऐसा वर्णन महाभारत में, क्षमा कीजिए, ब्राह्मण ग्रंथों में आता है। शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण इत्यादि ग्रंथों में। तो वैदिक काल में ही यह शब्द प्रसिद्ध था और इसके कई अर्थ भी थे। इसके अर्थों पर यदि दृष्टि डालें तो भरत का एक अर्थ है अग्नि, भरत का एक अर्थ है ऋत्विक, भरत का एक अर्थ है रुद्र, भरत का एक अर्थ है आदित्य। और कई व्यक्तियों को भरत कहा गया है, जैसे भरत आर्षभि, ऋषभदेव के पुत्र का नाम भी भरत है। भरत दहुष्यंती, दुष्यंत, तौष्यंती अथवा दहुष्यंती, दुष्यंत के पुत्र का नाम भी भरत है। भरत दाशरथी, दशरथ के पुत्र रामायण में उनका नाम भी भरत है।
और एक भरत नाट्यशास्त्र के भी प्रणेता हैं, भरत मुनि, इसीलिए भारतीय नाट्यशास्त्र कहते हैं नाट्यशास्त्र को। इति भारतीय नाट्यशास्त्रे अमुक संख्याकोऽध्याय, ऐसा नाट्यशास्त्र की पुष्पिका में बहुधा मिलता है। तो अनेक पुरुषों का नाम भरत था, कुछ ऋषियों का पैतृक नाम भरत था, भरत एक जन समुदाय था। ये सब वैदिक काल में और वेदोत्तर काल में ये प्रसिद्ध थे। ये था जन समुदाय के लिए और कुछ ऋषियों के लिए अथवा राजर्षियों के लिए अथवा राजाओं के नाम। इस भूमिखंड का नाम भारत कैसे हुआ और कब हुआ, इसको लेकर आइए हम संस्कृत ग्रंथों से कुछ विचार करते हैं। तो वैदिक साहित्य के पश्चात महाभारत को हम देखते हैं। महाभारत में यदि हम देखें तो आदि पर्व में भरत की निरुक्ति मिलती है, भारत की निरुक्ति मिलती है। तो महाभारत का इस समय मेरे पास आदि पर्व है और आदि पर्व के द्वितीय अध्याय में जो 96वां श्लोक है उसमें है शकुंतलायां दुष्यंतात् भरतश्चापि जज्ञिवान् यस्य लोकेषु नाम्नेदं प्रथितं भारतं कुलम। मैं गीता प्रेस का ही अनुवाद पढ़ देता हूँ। परम तपस्वी महर्षि कर्ण के आश्रम में दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के गर्भ से भरत के जन्म की कथा भी इसी में है। उन्हीं महात्मा भरत के नाम से यह भरत वंश संसार में प्रसिद्ध हुआ है। तो यहाँ भरत वंश जो है वो भरत के नाम से, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से भरत वंश प्रसिद्ध है, ऐसा कहा गया है। और यहीं इसी महाभारत में, इसी आदि पर्व में पंचसप्ततितमो अध्याय अर्थात 75वें अध्याय में, क्षमा कीजिए 74वें अध्याय में, चतुसप्ततितमो अध्याय, उसमें 131वें श्लोक में क्या कहा गया है? भरतात् भारती कीर्तिर्येनेदं भारतं कुलम अपरे ये च पूर्वे वै भारता इति विश्रुता। भरत से ही इस भूखंड का नाम भारत अथवा भूमि का नाम भारती हुआ। उन्हीं से यह कौरव वंश भरत वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके बाद उस कुल में पहले तथा आज भी जो राजा हो गए हैं वे भारत कहे जाते हैं। तो यहाँ ये कहा गया है, ये ध्वज बार बार गिर रहा है, इसको टिका दें। तो कहा गया भरत के नाम से ही इस भूमि का नाम भारती हुआ। तो यहाँ भारती भूमि, क्योंकि स्त्रीलिंग होते भूमि, तो भारती शब्द स्त्रीलिंग का प्रयोग है। और यह भारत कुल भी इस नाम से हुआ। और जो इस कुल में जो राजा हुए वे भारत कहे गए। इसीलिए अर्जुन का भी एक नाम भारत है, क्योंकि वो भरतवंशी क्षत्रिय हैं जो पूर्व वंश के भरत हैं, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र। इसीलिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना, भारत कहा गया ना अर्जुन को, और अन्य सभी पांडवों को, कौरवों को, और इस पूरे पूर्व वंश के राजाओं को भारत इसी कारण से कहा जाता है। तो यहाँ एक हमें संकेत मिला, भारती इस भूमि का नाम है, इस भूमिखंड का नाम भारती है और ये भरत के नाम से है। यहाँ तो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत की ही बात हुई, जैसा बहुत से लोग कहते भी हैं। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से यह देश भारत देश है, यह भूमि भारती भूमि है। परंतु अनेक पुराणों में यह कहा गया है जो ऋषभ के पुत्र हैं, जो आर्षभी भरत हैं, दौष्यंती भरत नहीं, जो आर्षभी भरत हैं, ऋषभ देव के पुत्र हैं, उन भरत के नाम से इस भूमि का नाम, इस देश का नाम भारत पड़ा है। जैसे हम चलते हैं अग्निपुराण। तो अग्निपुराण में हम चलें, यह मेरे पास केवल हिंदी अनुवाद है, मूल संस्कृत नहीं है। तो अग्निपुराण में 108वें अध्याय में, 108वें अध्याय में यहाँ भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन है। तो इसमें है उत्तर की रम्यक, हिरण्यमय और उत्तर कुरुवर्ष जो भारतवर्ष के ही समान है। और यहाँ कहा गया है, इसी अध्याय में है, यह संदर्भ हमें यह संदर्भ अभी हमें नहीं मिल रहा है। चलिए इसको अग्निपुराण को छोड़ते हैं। अग्निपुराण के 12वां, 107वें का 12वां,
एक का प्रयास कर लेते हैं। हाँ, तो अग्नि पुराण में क्या कहा गया है? हिमवर्ष के शासक नाभि के मेरु देवी से ऋषभदेव पुत्र में उत्पन्न हुए। ऋषभ के पुत्र भरत हुए। ऋषभदेव ने भरत पर राज्यलक्ष्मी का भार छोड़कर शालग्राम क्षेत्र में श्रीहरि की शरण ग्रहण की। भरत के नाम से भारतवर्ष प्रसिद्ध है। तो यहाँ कहा गया जो नाभि के पुत्र ऋषभदेव हैं, उनके पुत्र भरत और उनके नाम से यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है। 107वां अध्याय 12वां श्लोक अग्निपुराण। तो यहाँ स्पष्ट कहा गया है जो ऋषभदेव के पुत्र हैं और भरत, उनके नाम से यह भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ। इसका पुराना नाम हिमवर्ष दिया गया है। तो कहीं कहीं अजनाभ वर्ष आता है नाम, कहीं कहीं हिमवर्ष नाम आता है। और भरत के पश्चात इस भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा, ऋषभदेव के पुत्र भरत। यही बात लिंग पुराण में भी कही गई है। इस समय मेरे पास है लिंग महापुराण, और लिंग महापुराण के पूर्व भाग के 47वें अध्याय में 47वें अध्याय में और यहाँ से कहा गया है लिंग पुराण के 47वें अध्याय के 24वें श्लोक में वही तस्मात्तु भारतम वर्षम तस्य नामना विदुर्बुधा भरतस्यात्मजो विद्वान सुमतिर्नाम धार्मिक। तो उन्होंने, किन्होंने? भरत ने, जो ऋषभ के पुत्र भरत हैं, हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित वर्ष भारत को प्रदान किया था, इसलिए विद्वान लोग उनके नाम से उसे भारतवर्ष कहते हैं। ठीक है। और यही बात विष्णु पुराण में भी कही गई है। विष्णु पुराण में यदि आप देखें तो विष्णु पुराण का द्वितीय अंश के 3रे अध्याय का पहला ही श्लोक है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम तद्वर्षम तद्भारतम नाम भारती यत्र संतति। हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारतवर्ष कहलाता है। इसमें भरत की संतान बसी हुई है। तो यहाँ भी इन्होंने भरत की बात की है, आगे है। अभी समय का अभाव है इसलिए संदर्भ नहीं दे पाऊंगा। और यही बात मत्स्य पुराण में भी कही गई है। इस समय मेरे पास मत्स्य पुराण भी है। मत्स्य पुराण में आज ये ध्वज बार बार गिर रहा है। तो मत्स्य पुराण में कहा गया है 114वें अध्याय में जो प्रारंभिक श्लोक हैं, तो मैं अनुवाद पढ़ देता हूँ। सुव्रत, जो यह भारतवर्ष है जिसमें स्वयंभव आदि 14 मनु हुए हैं जिन्होंने प्रजाओं की सृष्टि की है। तो यहीं पर भरत के विषय में भी आता है और यह संदर्भ है मत्स्य पुराण का ही है। 114 का 5वां श्लोक है। अथा हम वर्णयिष्यामि वर्षेस्मिन् भारते प्रजा भरणाच्च प्रजानां वै मनुर्भरत उच्यते। तो इन प्रजाओं की सृष्टि करने तथा इनके भरण पोषण करने के कारण मनु को भरत कहा जाता है। निरुक्त वचनों के आधार पर यह वर्ष उनके नाम पर भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ कहा गया मत्स्य पुराण में मनु जो हैं वे भरत हैं और उनके कारण भारत, इसको भारतवर्ष कहा गया है। मनु जो प्रथम राजा हैं, वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महीक्षितामाद्य प्रणवच्छंदसामिव। ये मनुस्मृति के रचयिता से पूर्व है। और यहाँ एक टिप्पणी भी दी है, पाद टिप्पणी गीता प्रेस ने। सभी पुराणों में प्रायः सर्वत्र ऋषभपुत्र भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत कहा गया है। नाभि से अजनाभ तथा उनके पोते भरत से देश का नाम भारत पड़ा। मनु इनके भी पूर्वज थे, अतः यह कथन भी ठीक है। पर पाश्चात्यों ने शकुंतला पुत्र के नाम पर देश का नाम पढ़ना गलत बताया है और भ्रम से आज उसी का प्रचार है। इसे पाश्चात्यों ने नहीं, भारतीयों ने भी बहुत बताया है। जैसे आप यदि भारतीय चरित्रकोश देखें, प्राचीन भारतीय चरित्रकोश, तो वहाँ भी शकुंतला पुत्र के नाम से देश का नाम भारत पड़ा है। और भारतीय संतति हमने महाभारत में उदाहरण देख ही लिया। तो अधिकांश स्थानों पर पुराणों में, पौराणिक साहित्य में अधिकांश स्थानों पर ऋषभदेव के पुत्र भरत से, आर्षभी भरत से भारत इस देश का नाम हुआ है, ऐसा कहा गया है। और महाभारत में एक स्थान पर कहा गया दौष्यंती भरत से के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है। भरत, जैसा मैंने बताया, जो भरण पोषण करता है वह भरत है। भरत एक वेद के समय में एक जन समुदाय था और फिर भरत वंश हुआ जिसमें कौरव पांडव थे और कई राजाओं के नाम भरत थे, उनके नाम पर यह भारत नाम पड़ा है। विष्णु पुराण में इसका विस्तार दिया है, जो समुद्र से ऊपर और हिमाद्री से नीचे है। तो यह था भरत और भारत शब्द का विवेचन। एक बार फिर आप सभी को भारत के स्वतंत्रता दिवस की
बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत।